बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहसिन मशरफ, यूट्यूब चैनल इस्लाम स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्न कल्चर के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बरमूदा ट्रायंगल पर है और कुछ छोटी छोटी सी बातें इंशाअल्लाह जल मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसा कि बरमूदा ट्रायंगल के बारे में आप भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे और बहुत सारी इस पर वीडियोज़ भी बनी हैं और बहुत सारी किताबों में भी हमें बहुत सारी मालूमात मिलती हैं। जैसा कि हमें इंटरनेट पर और दीगर जगह से मालूमात ये मिलती है कि वो एक ऐसी जगह है दुनिया की जहाँ पर शायद कि कोई मकानी क़ुव्वतें हैं या कोई ऐसी गैर मर्ई क़ुव्वतें हैं जो वहाँ अपने अलावा किसी और को आने नहीं देती। सबसे पहले हमें तो ये देखना होगा कि ये मकाम है किस जगह पर। जो गूगल मैप में दिखाया गया या फिर दुनिया के नक्शे में जो बरमूदा ट्रायंगल की जो लोकेशन है वो फ्लोरिडा, कनाडा और एक आइलैंड है बरमूदा, उन तमाम तीनों हिस्सों को टकराते हुए एक ट्रायंगल यानी कि तिकोना टाइप की जगह बनती है और जिसे बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया है। यानी बरमूदा जो आइलैंड है उस जगह से उसकी पहचान की गई है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर कई बहरी जहाज़ जो है वो डूब चुके हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। अगर आप उनकी तफसील देखेंगे तो आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी। अच्छा, गुफ्तगू जो है वो हम कुछ इस तरह से शुरू करते हैं कि बहुत सारी कयास आराई हैं इसमें। अगर हम अमेरिकन की और वहाँ के साइंटिस्ट की किताबों को पढ़ते हैं तो हमें जो है वो एक ऐसी चीज़ पता चलती है कि वहाँ कोई मकनातीसी क़ुव्वत है या फिर वहाँ कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो बादल हैं, जब कोई जहाज़ वगैरह जाता है उसे दिखाई नहीं देता, या फिर समंदर में वहाँ पर तूफ़ानी और बहुत ज़्यादा भंवर है तो जो भी जहाज़ जाते हैं वो वहाँ पर डूब जाते हैं। अब तक जो भी वहाँ गया वो वापस नहीं आया। और फिर कुछ लोगों का अकीदा ये है कि दज्जाल जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जिसे अल्लाह तबारक तआला ने वहाँ पर कैद किया हुआ है और वक्त मुकर्ररा पर वो जब निकलेगा तो दुनिया में जो है वो अपना फितना और फसाद फैलाएगा। और हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी, एक शाज़ली साहब, शाज़ली सिलसिले से हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी जो है बातें कही। मैं कुछ हद तक उसमें मुत्तफ़िक भी हूँ कि औलिया कराम के जो एक इज्तिमा होता है या औलिया कराम जिस जगह पे जमा होते हैं वो वही जगह है जो बरमूदा आइलैंड है, क्योंकि जो भी रवायतों में और हिकायतों में आया कि वो ऐसी जगह पर औलिया कराम खुदान वगैरह जाते हैं कि उस जगह पर वो मिलकर अपनी तमाम मामलात का जो दुनियावी मामलात है उनका डिस्कस करते हैं। तो ऐसी बातों पे अब तक जो है वो 100% यकीन नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि वाकई उस जगह पर दज्जाल है या नहीं, क्योंकि आदीस को अगर हम मुताला करते हैं तो दज्जाल के जो खुरूज की जो जगह है वो तबरस्तान नामी है। तबरस्तान जो है वो खुरासान के करीब करीब की जगह है, लेकिन ये जो बरमूदा की जो जगह है वो आप देखें कि वो यूएस की तरफ है, कनाडा की तरफ, बिल्कुल मगरिब की तरफ चली जाती है। और इसी तरह से एक वो आइलैंड है जिसे डेड सी का नाम मेरे ख्याल में दिया गया जो जापान की तरफ है, तो वहाँ पर भी इस किस्म के मुत्तहिद जजीरे वगैरह मौजूद हैं और वहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि जहाज़ वगैरह जो भी बहरी बेड़े वगैरह जो जाते हैं वहाँ पर खो जाते हैं। अभी जो नई तहकीक कुछ अर्सा पहले आई, कुछ साइंसदानों ने ये बात कही कि हमें वहाँ पर एक जो है वो पैरामिड क्रिस्टल मिला है। यानी क्रिस्टल आपने देखा होगा, एक मशहूर मूवी है हॉलीवुड की सुपरमैन, तो उसमें एक वाइट कलर का जो एक लंबा सा उसे क्रिस्टल का नाम इन्होंने दिया। तो इस किस्म के क्रिस्टल का पैरामिड मिला, यानी कि इसको अपनी हिस्ट्री को ये पैरामिड से ही जाके मिलाते हैं कि लेकिन ये तमाम कयास आराइयाँ हैं, ये एक सोच है उनकी कि इस जगह पे ये चीज़ होगी। या उन्होंने एक फ्लोरिडा, जैसे फ्लोरिडा का मतलब है कि वेटिंग फॉर कमिंग गॉड, तो उनका कमिंग गॉड कौन है, उनका आने वाला मसीहा कौन है, वो दज्जाल ही है, वो दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम भी लाजमी सी बात है यही चीज़ सोच सकते हैं कि शायद कि बरमूदा ट्रायंगल से दज्जाल ही आएगा, दज्जाल का खुरूज होगा। बहुत अच्छी बात की थी मेरे एक दोस्त थे, मैं आपको जो है उनकी बात कोट करता हूँ, अज़रुद्दीन नाम था उनका। अज़र भाई बहुत जो है अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। तो वो कहते हैं कि उनके कुछ अहबाब ने एक बात कही कि मोहसिन भाई, जैसे खाना काबा ज़मीन का सेंटर है और अर्श मौला से मौलिक हुआ हुआ है, यानी कि जो ज़मीन
ज़मीन की जो एक राब्ता है अर्श मौला के साथ है मौजूद, तो इसके बिल्कुल बैक के ऊपर भी तो कुछ होगा, कोई तो ऐसी जगह होगी। जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो लेट सपोज हम कर लें पाकिस्तान से हम घूमते हैं, बिल्कुल इसके बैक पे चले जाएँ आप, यहीं से हम पॉसिबल तो नहीं है यहीं से हमें जो है वो ड्रिल मारें और नीचे जो है अमेरिका में जाके निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई तो ऐसी जगह है जो खाना काबा के बिल्कुल पीछे है, तो वो जगह है जो बरमूदा ट्रायंगल की जगह है, तो जहाँ पर ऐसी कुव्वत है। अब ये बात भी हम कयास कर सकते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कोशिश की थी उसको थोड़ा सा मेजर करने की, लेकिन मैं उस हद तक नहीं पहुँच सका, थोड़ा सा वो आगे पीछे की तरफ ही। फिर कुछ हमने जो है वो आर्टिकल्स पढ़े जिसमें इस बात को बताया गया कि बरमूदा ट्रायंगल बेसिकली यहूदियों की वो खुफिया जगह है जहाँ पर वो उन तमाम तजुर्बात को अमल में लेकर आते हैं जो दज्जाल के इस्तकबाल के लिए। जैसा कि उनका यूएस में एक एरिया है, एरिया 51, जो उन्होंने एक बेस बनाई हुई है दज्जाल के उतरने के लिए, तो इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे तजुर्बा गाहें वहाँ पर बनाई हुई हैं और वहाँ पर आने की इजाज़त किसी को नहीं है। हमने मुत्तहिद मूवीज़ के अंदर देखा हो कि जंगल में बोलते हैं शेर आया, यहाँ शेर है, यहाँ पे भूत है, फलाना है, आसेब है। अंदर जब इत्तेफाक है कि वो एक मूवी का हीरो जंगल में दाखिल होता है तो पता चलता है वहाँ पर शराब की भट्टी लगी हुई है, या फिर जो है वो मंशियात की जो है वो काश्त हो रही है, तो उसको छुपाने के लिए किसी चीज़ का खौफ पैदा किया जाता है। तो इसी तरह से बरमूदा का जो एरिया है, वो जो एरिया फ्लोरिडा से मंसूब है, वो जो एरिया कनाडा की सरहदों को छूता है, वो जो एरिया बरमूदा के नाम से मशहूर है, उस एरिया के में जितने भी ये जज़ायर आ रहे हैं या जो भी एरिया है, उस जगह पर इन्होंने अपनी तजुर्बे गाहें बनाई हुई हैं और यहाँ पर ये वो तजुर्बे कर रहे हैं जो दज्जाल के इस्तकबाल के लिए है, जो कुरान हदीस से जो चीज़ें ज़ाहिर है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जूते का तस्मा जो है वो इंसान को जो है उसकी खबर देगा, और इस किस्म की मुत्तहिद बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर दज्जाल जो है वो अपने एक हाथ में जन्नत दिखाएगा, एक हाथ में दोज़ख दिखाएगा, तो ये होलोग्राफिक जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसी किस्म का हिस्सा है। तो ये तमाम तजुर्बात, जैसे आप मिसाल के तौर के ऊपर ये लें कि हमारे पास पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो मोबाइल की आई, तो सबसे पहले एक मोबाइल था, तकरीबन वो 7-8 इंच का एक मोबाइल आता था, वो बड़ा मोटा सा होता था, वायरलेस मोबाइल उसे कहते थे। तो उसके बाद वो छोटा होता गया, एक मशहूर कंपनी नोकिया 3310 का था, फिर दोबारा से हम एंड्रॉयड की तरफ आ गए। लेकिन जब हमारे पास वो मोबाइल छोटा था, उस वक्त यूएस के अंदर यानी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इससे बहुत ज़्यादा जदीद मोबाइल यूज़ हो रहा था। हम उनसे 10 साल पीछे, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने हमें 10 साल बाद दी, तो अपनी आवाम को जो टेक्नोलॉजी उन्होंने पहुंचाई है उसका तजुर्बा भी वो उससे कम भी 10 से 20 साल पहले कर चुके हैं, और वो तमाम तजुर्बे उन्होंने उस जगह पे किए हैं जो बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जगह मशहूर हुई है। जैसे कि यूएफओ क्या चीज़ है, उड़न तश्ती उर्दू में हम उसे कह लें, स्पेसशिप कह लें। एक एलियंस का कॉन्सेप्ट हमारी पूरी दुनिया के अंदर फैलाया कि एलियंस आ गए हैं, फलानी जगह पर उतरे हैं, फलानी, तो स्पेसशिप का एक कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि वो आप अगर स्टडी करें तो आप भी ये देखेंगे वो बरमूदा की तरफ चले गए हैं और बरमूदा में शायद वो एलियंस रह रहे हैं, और उन्होंने अपना पूरा जो है वहाँ पर एक स्टेशन बनाया है, वहाँ से पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं और उनका राब्ता वहाँ स्पेस से। तो भाई बात यह है कि स्पेस शिप जो है, अगर हम उसकी बनावट देखें तो उसकी बनावट दुनियावी तरीके से, उसकी बनावट जो है दुनिया में जो हवा को काटने के हिसाब से है, ऊपर एक टॉम्ब है, फिर जो उसका नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल थोड़ा सा गोलाई के अंदर है, जब हवा को काटने के हिसाब से बनी, यानी कि जो उसकी गोलाई बनी हुई है वो मुकम्मल ज़मीन के हिसाब से बनी है, और वो जब उड़ती है, यानी कि जो उसको उड़ाने का तरीका दिखाया गया है, वो गोल घूमती हुई उड़ती है, गोल घूमती हुई उड़ती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। गोल घूमती क्यों उड़ती है वो इसलिए उड़ती है कि वो जब गोल घूमती है तो उसके अंदर जीएस यानी कि कशिश शकल जो है वो कम हो जाती है। कशिश शकल तो सिर्फ दुनिया में ही पाई जाती है, ठीक है, ग्रेविटी सिर्फ दुनिया में ही है। तो इसका मतलब कि वो जो स्पेसशिप बनी हुई है वो दुनिया के हिसाब से बनी हुई है, उसकी स्पीड जो गोल घूमने की वजह से कम हो रही है वो दुनिया के हिसाब से। तो स्पेसशिप जो भी मौजूद है वो दुनिया का है, और वो उसका स्पेस से कोई ताल्लुक नहीं। तो एलियन नाम की कोई चीज़ दुनिया के अंदर मौजूद है ही नहीं। हाँ, अल्लाह तबारक तआला ने अगर कोई मखलूक बनाई भी हो तो उसका नहीं कह सकते, लेकिन इतना फालतू वक्त किसी एलियन के पास नहीं वो दुनिया पे आए, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने जो कुरान मजीद में अपनी 3 मखलूक़ात का जिक्र किया है, फरिश्ते, इंसान और जन्नत,
तो वो यहाँ पर हमारे मौजूद हैं और उनकी भी दी हुई है कि ज़मीन पर जो है वो हमारे जन्नात रहते हैं, ज़मीन पर जो इंसान रहते हैं, ज़मीन आसमान के एक निचले हिस्से में जन्नात हैं, ज़मीन की कुछ दूसरी तह के अंदर जो जन्नात परियाँ वगैरह इस किस्म की मामलात हैं। तो यही मखलूक़ात हमारे पास है, कोई एलियन नाम की नहीं। और एलियन अगर इतनी टेक्नोलॉजी पर हैं, ठीक है, तो वो स्पेसशिप पे अगर आते हैं तो अब तक इतना वक्त उन्होंने क्यों ले लिया? हम सदियों से सुन रहे हैं कि भाई एलियंस आ रहे हैं, बल्कि मैं तो सालों से सुन रहा हूँ बचपन से कि स्पेसशिप आ रही है। वो आई, आके उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ वो एक बॉलीवुड के जो है वो जादू वाला एक कैरेक्टर छोड़ के चले गए, यहाँ पे हमारे मत्थे मार के चले गए, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ये जितना भी जो बरमूदा ट्रायंगल की जितनी भी ये कयास आराई हैं कि यहाँ पर ये औलिया कराम, ये ऐसा नहीं है। ये वो एक ऐसी जगह है जिस जगह पर यहूदी, यानी कि यहूदी से मुराद दज्जाल की वो क़ुव्वतें, दज्जाल के वो साथी, दज्जाल की आमद की पूरी तैयारी कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है इन्वेंशन कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ को ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हदीस में ज़िक्र आया है। अब सवाल ये आता है कि हदीस में जिसका ज़िक्र आ गया है तो वो उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? मिसाल के तौर के ऊपर अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे घर के आगे जो है वो एक कुत्ता बैठा हुआ है, तो वो मुझे काट लेगा जब मैं उसके पास जाऊंगा, पागल कुत्ता है। तो मैं इस बात को जानता हूँ, मुझे किसी शख्स ने कहा कि वो पागल कुत्ता है, वो तुम्हें काट लेगा, तो अब मैं उससे पहले लाए अमल क्या करूँगा कि कोई पत्थर लूँगा और अपने साथ लेके जाऊँगा कि उसके काटने से पहले मैं उसे पत्थर मार के भगा दूँ। अगर वो भाग गया तो मुझे काटेगा नहीं। तो यहूदियों का कॉन्सेप्ट यही है कि जो कुरान में लिखा या जो भी हमारी हदीस से हमारी जो बातें हैं, हम उससे पहले कुछ ऐसे अमल कर लें कि जो चीज़ इनकी लिखी हुई है वो उसके अगेंस्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद तो होनी है, ये हमारा अकीदा है और हमारा ईमान भी इसी के ऊपर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो है एक केस दायर कर दिया कि फ़लाना शख्स, माज़अल्लाह, फ़लाना शख्स जो है वो टेररिस्ट है, वो टेररिज्म फैलाएगा, दहशतगर्दी फैलाएगा इस पूरी दुनिया के अंदर। किसके ख़िलाफ़ फैलाएगा? यहूदियों के ख़िलाफ़ फैलाएगा। तो उन्होंने पूरा एक क्राइटेरिया बनाया। ये जो अब कोविड-19 के जो लॉकडाउन है उसी का ही एक हिस्सा है कि खाना काबा में जो है वो तवाफ़ पे पाबंदी लगा दी, यानी इतने अफराद कर दिए गए कि किसी भी शख्स को अगर पहचानना हो तो कम अफराद में आराम से पहचाना जा सके। आप मेरी बात को बआसानी समझ गए होंगे। तो पहचाना जा सके तो बेसिकली ये जो वेट है, हज़रत इमाम मेहदी का वेट है, उनको पहचान करने का लिए लॉकडाउन वगैरह सब है। बात इधर से उधर चली जाएगी। तो हज़रत इमाम मेहदी पर हमारा ईमान है, लेकिन अब वो उन्होंने केस क्यों दायर किया? उन्होंने केस दायर किया कि अगर हम हज़रत इमाम मेहदी को जो कर नहीं सकते, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो हज़रत इमाम मेहदी जो है वो टेरर नहीं फैलाएंगे उनके, लेकिन हमारे नज़दीक तो हज़रत इमाम मेहदी जिहाद करेंगे और दज्जाली फितनों के ख़िलाफ़ जिहाद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है दज्जाल को ख़त्म करेंगे और जो है याजूज माजूज की कौम को ख़त्म करेंगे। तो ये तमाम जो है जिहाद होंगे। तो हमारे नज़दीक तो ये होना ही होना है, चाहे वो कितने भी अमल करें। लेकिन उनकी सोच क्या है? क्योंकि वो मुस्लिम्स नहीं हैं, उनकी सोच ये है कि हम जो है इन तमाम चीज़ों को अपने अमल से, अपनी तरकीब से, अपनी तदबीर से चेंज कर सकते हैं। तो जितनी भी ये तमाम तदाबीर हो रही हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, इन तमाम का जो बेस है वो बरमूदा ट्रायंगल है, जो तमाम चीज़ों का एक बहुत ही ख़तरनाक तजुर्बा गाह है, जहाँ तमाम किस्म के तजुर्बे हो रहे हैं और इसमें हमारे मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा तजुर्बे किए जाते हैं। हाल में गज़ा पे जो अभी हमले हुए थे, इसराइल ने किए थे, बेसिकली वो इसराइल के अपना सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करना था। जितने भी हमास की तरफ से या दीगर जो भी मालिक तरफ से उधर मिसाइल फायर हुए, शायद एक आध गिरा हो, उसने भी कोई नुकसान नहीं किया, तो उनको अपना सिक्योरिटी सिस्टम चेक करना था। उन्होंने कर लिया, प्रूफ कर दिया कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये अपने जितने भी तजुर्बे हैं ये सब के सब वहाँ करते हैं। दज्जाल के मुतालिक जो बातें कही गई, दज्जाल को जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, वो तमाम इक्विपमेंट वहाँ पर इन्वेंट हो रहा है। और इस बात का भी गुमान है कि जो जहाज़ वहाँ गए उनमें कुछ ऐसे साइंटिस्ट को भेजा गया हो या कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को भेजा गया हो जिनकी वापसी शो ना की गई हो, उन्हीं से वो इन्वेंशन करवाई जा रही हो। बज़ाहिर तो वो इस दुनिया में मर चुके, लेकिन वो दज्जाली फितनों के लिए तमाम काम कर रहे हैं। दज्जाली फितनों के लिए जो काम कर रही है वो दो चीज़ें तो आपको मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे फ्री मिशंस, एक पूरी दज्जाली तंजीम है, वो इल्यूमिनाटी और विका के नाम से जो है उनकी दो तंजीमें अलग-अलग हैं, दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, लेकिन दोनों बज़ाहिर जुदा हैं, दोनों एक ही।
जो इल्यूमिनाटीज़ हैं वो इंतज़ामी उमूर को संभालती है, और जो विक्टा है वो शयातीन की जो यानी कि जो स्पिरिचुअली कह लें आप, शैतानी कह लें, एवल जितनी भी पावर्स हैं उस हिसाब से ब्लैक मैजिक के थ्रू पूरे वर्ल्ड को वो हैंडल करते हैं। तो ऊपर के उमूर जो इन्होंने संभाले, बाकी जो उसकी दज्जाल की ज़रूरतें हैं उन तमाम ज़रूरतों को बरमूदा ट्रायंगल में पूरा किया जा रहा है। तो हमारे जो ये मेरी कयास आराई है, इसको भी आप 100% नहीं ले सकते, लेकिन हम इस बात की तरफ गौर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जल्द हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम नई आने वाली वीडियोज़ में आपको मज़ीद मालूमात दे सकें। अस्सलाम वालेकुम।